नमस्कार छात्रों। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में। पिछले भाग में हमने जो विभिन्न सिद्धांत या जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित थे उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डाबेलाइनर का त्रिक नियम, इसके अलावा न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। मेंडेलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो ही आधुनिक आवर्त सारणी के आधार थी, लेकिन कुछ तथ्यों को मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के द्वारा समझाया नहीं जाता था और उसी का एक सुधरा हुआ, एक विकसित और एक व्यवस्थित जो रूप है वो आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो दी गई थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था? हेनरी मोजले नाम था, उनके द्वारा यह आवर्त सारणी दी गई थी और इन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया जो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी थी उसके आधार में। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में हमने देखा था कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन जो हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बस ये एक मुख्य फर्क था मेंडेलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में, और इस एक अंतर ने मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में होने वाली जितनी भी कमियां थी उन सब कमियों को दूर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक होते हैं किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। क्या होती है? नाभिकों में प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जैसे मान लीजिए किसी नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? एक। दो प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? दो। तीन है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तीन। तो नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उसका परमाणु क्रमांक था, और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक है वो उसकी अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। या तो तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, सात होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, लेकिन ये कभी भी दशमलव के अंदर संख्या नहीं होती। तो यही अंतर था मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में। मेंडेलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किस रूप में दी गई थी? परमाणु भारों के रूप में। और परमाणु भार जो होते हैं वो ये आवश्यक नहीं है कि वे हमेशा पूर्ण संख्या हो, वो दशमलव में भी थी। तो सिद्धांत क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखिए जो इसका प्रारूप था आधुनिक आवर्त सारणी का वो किस प्रकार से था, ये यहाँ पर देखिए। अगर हम पूरी आवर्त सारणी के अंदर देखें तो इसके अंदर इस तरीके से ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको तो हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? इनको आवर्त बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त बोलते हैं। और जो ये उधर स्तंभ अपन को दिख रहे हैं इनको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के अंदर देखें तो इन्होंने पूरी आवर्त सारणी को 18 वर्गों के अंदर, 18 जो ऐसे स्तंभ थे इसके अंदर थे। ये एक, ये दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 18 स्तंभ थे और इसके अंदर 7 आवर्त थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आवर्त। ठीक है, ये सबसे पहली चीज याद रखनी है। वहां पर अगर हमने मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के अंदर देखे थे तो वहां 8 स्तंभ थे और 6 आवर्त थे। यहाँ पर 7 आवर्त हैं और 18 स्तंभ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी तत्वों को व्यवस्थित किया गया था वो परमाणु क्रमांकों के रूप में, उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? एक। तो इसको सबसे पहले स्थान इसको दे दिया गया, परमाणु क्रमांक संख्या एक। इसके बाद में आया हीलियम। तो हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2।
कितना होता है 2, यानी उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 2। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। तो इस प्रकार से ये जो तत्व है उनको परमाणु क्रमांकों के आधार पर ये पूरी जो सारिणी है वो व्यवस्थित की गई है। अब देखिए इसके अंदर जैसे मैंने बताया 18 स्तंभ है, तो इनमें अलग अलग प्रकार के तत्वों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है पहला और दूसरा समूह, पहला और दूसरा जो समूह है इसके अंदर क्षारीय धातुएं रखी गई है। इसके अंदर जो मुख्य जो है वो कौन सी है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सारी जितनी भी ये सब धातुएं हैं कैसे होती है। इसमें से जो प्रथम समूह है इसको हम क्षारीय धातु है और दूसरा जो समूह है इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और ये जो पहला और दूसरा स्तंभ है ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आप खाली इसमें नाम याद रखना है। इनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्व इनको बोला जाता है। इसके बाद में स्तंभ 3 से लगाकर स्तंभ जो 12 है, स्तंभ 3 से लगा के स्तंभ 12 में ये भी धातुएं हैं, लेकिन इन धातुओं को हम लोग संक्रमण धातुएं कहते हैं। कौन सी धातुएं कहते हैं, संक्रमण धातुएं इनको कहा जाता है। क्योंकि ये जो है संक्रमण धातुएं इनको कहते हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डी ब्लॉक। तो ये मध्य के अंदर जितनी भी धातुएं अपन को बताई गई है ये सारी कैसी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो 13 से लेके 13, 14, 15, 16 और 17 समूह ये जितनी भी है यहाँ पर ये सब अधातु है। 13 से लेके अगर हम 18 तक देखें तो इसमें सारी की सारी क्या होती है, अधातुएं इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, एक तरह की अधातु है। 18 जो वर्ग है इसको शून्य वर्ग या उत्कृष्ट धातुएं, इनको सॉरी उत्कृष्ट गैसों के रूप में जो अंतिम समूह है उसके अंदर उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। ठीक है ना, तो ये उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ये इसके अलावा एक आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर के अंदर कुछ तत्व दिख रहे हैं, ये उप धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है, उप धातुएं। यानी इनमें धातुओं के भी गुण हैं और इनके अंदर अधातुओं के भी गुण आते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, उप धातुएं इनको बोला जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलिनियम। तो कितने हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आवर्त सारणी के अंदर 7 उपधातुएं हैं। कितनी उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर आ जाए नीचे, हमें 2 समूह और दिए हुए हैं। यहाँ पर लेंथेनम जो है 57। पहले मैं आपको तत्वों के बारे में बता दूं। आप देखिए कि सबसे पहले पहला जो आवर्त की अगर हम बात करें तो पहले आवर्त में कितने तत्व है, 2। कितने तत्व है, 2। दूसरे आवर्त में तत्व है आपके 8। तीसरे आवर्त में भी कितने हैं तत्व, 8। इसके बाद में चौथे और 5वें आवर्त के अंदर हम तत्वों की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 तत्व है। कितने तत्व है, 18। अब अगर हम 7वें आवर्त की बात करें तो वैसे तो अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो इसमें 14 तत्व ही, सॉरी 18 तत्व है। लेकिन लेंथेनम के बाद के जो तत्व होते हैं, लेंथेनम से लेके ये लुटिशियम तक के जो तत्व है, आफ्नियम से पहले के तत्व है, 14 तत्व जो थे इनको अलग से नीचे की ओर रखा गया है। इनको लेंथेनॉइड्स बोलते, क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ये इसलिए रखा गया क्योंकि इन तत्वों की खोज बाद में हुई थी ताकि आवर्त सारणी का प्रतिरूप नहीं बदल जाए। ये जो इसका जो एक सारणी को जो एक व्यवस्थित रूप दिया, अगर ये 14 तत्व ऐसे रखे होते तो इस आवर्त सारणी का जो प्रतिरूप है वो पूरा बिगड़ जाता। इसलिए इन तत्वों को अलग से नीचे की ओर रखा गया। ये की ये स्थिति 7वें आवर्त में भी थी। एक्टिनियम के बाद के तत्व जो थे 14 तत्व वो नीचे की ओर रखे गए हैं। ठीक है,
और अधिकतर जो इनके अंदर तत्व है वो रेडियोधर्मी पदार्थ है या जो मानव निर्मित तत्व इसके अंदर है। अब यहाँ पर ये जो तत्व है, यहाँ पर ये जो तत्व है इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व जो 14 तत्व लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो तत्व, इनको क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक तत्व बोला जाता है। ठीक है, जिन्हें नीचे की ओर रखा गया है। तो छठे और सातवें आवर्त में कुल तत्व कितने हो गए? 32। 18 तो ये दिख ही रहे हैं और 14 तत्व ये, तो टोटल कितने हो गए? 32 तत्व हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो ये आपको दिख रहे हैं तत्व, ये यू 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 टी यू यू क्यू यू यू पी, ये वास्तव में क्या है कि ये तत्व तो ज्ञात है, लेकिन अभी तक इनका कोई नामकरण नहीं किया गया है, इसलिए इनको नाम दे दिया। जैसे यहाँ पर ये 113 वाला तत्व है तो इसको नाम दे दिया अन्न। अन्न ट्राइयम, ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अन्न अन्न क्वाड्रियम, अन्न अन्न पेंटियम। ठीक है, अन्न का मतलब क्या होता है? अन्न का मतलब होता है एक, नील का मतलब होता है 0। ये पूरी एक से लेकर 10 तक की जो विज्ञान की गणित है उस आधार पर ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी का अपना एक प्रतिरूप है जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, उत्कृष्ट गैसें हैं, नीचे की ओर एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ इसमें उपधातुएं हैं। हमें परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो हमें पूरी आवर्त सारणी याद नहीं रखनी है। परीक्षा की दृष्टि से हमें 1 से लगाकर 20 तक के जो तत्व हैं, 20 तक के तत्व हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है ना, इन तत्वों को हमें परमाणु क्रमांक सहित याद रखना है, यानी कैल्शियम तक के जो तत्व हैं वो हमें परमाणु क्रमांक सहित याद होने चाहिए कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। इनके बारे में अक्सर इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो आवर्त सारणी का प्रतिरूप है ये अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद।